हमारे औकाफ के जो मुतवल्ली हैं नवेद मियाँ, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली गिरफ्तारी थी। क्या मामला था और क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है? देखिए, एक मामला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने नवाब काजिम अली खान जो कि विधायक है स्वाटांडे से, उनके खिलाफ एक दर्ज कराया था। वो 2002 से लेकर 2003 के बीच में कोई उन्होंने वक्फ संपत्ति से लेकर ब्यौरा मांगा था, जो औकाफ के मुतवल्ली नवाब काजिम अली खान उस वक्त से अब तक काबिज थे, औकाफ एज अ औकाफ मुतवल्ली। तो वो ब्यौरा उनसे मांगा था कि उन्होंने उस पीरियड में कुछ खर्चा किया था, वो उस खर्चे का कैसे था, क्या था। तो उस खर्चे के अभिलेख, लेखा जोखा और वाउचर वगैरह मांगे थे, जो कि वो बिल्कुल मैं समझता हूँ नियम के खिलाफ थे, क्योंकि कोई भी औकाफ का मुतवल्ली इस तरह का मेंटेन नहीं करता है। ये मेंटेनेंस का काम, लेखा जोखा मेंटेन का काम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का है, जिसको कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी ही मेंटेन करते हैं। तो बिल्कुल गलत तरीके से उनसे मांगा गया, जो कि उनके पास मौजूद नहीं था। इसी को उन्होंने आधार बनाते हुए कि नवाब साहब ने लेखा जोखा नहीं दिया, शायद इन्होंने कुछ गबन किया है, इस तरीके की उन्होंने लैंग्वेज लिखकर एक तहरीर दी और उस पर मुकदमा कायम नवाब काजिम अली खान के खिलाफ करा दिया था। वो मुकदमे कायम होने के बाद नवाब काजिम अली खान हाई कोर्ट गए अपना बताने के लिए कि मेरे खिलाफ जो भी इन्होंने षड्यंत्र रचकर नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां के दबाव में केस किया है, ये बिल्कुल गलत है और इस केस को खारिज होना चाहिए। लेकिन वो केस खारिज नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने उसमें ठीक से ये पैरवी नहीं कर पाए, हाई कोर्ट ने उस रिट को इनकी खारिज कर दिया। उसके बाद नवाब काजिम अली खान सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में आज एक उसमें गाइडलाइन आई है, बल्कि एक यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक हफ्ते के अंदर नोटिस देकर ये जवाब मांगा है कि आपने किस तरीके से विधायक के ऊपर कार्रवाई की और किस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है और किसके दबाव में की गई है, और उसकी जो पूरी एफआईआर की प्रक्रिया है उसको स्टे कर दिया गया है। नवाब काजिम अली खान के अरेस्टिंग को स्टे कर दिया गया है और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि आपने किस नियम के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जनपद रामपुर में स्वागत योग्य है और रामपुर में सारे लोग खुश हैं। और ये एक बिल्कुल गलत और आधारलेस मामला था, जो उनको फंसाने की साजिश की जा रही थी नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां के दबाव में। अरेस्ट थोड़ा आईडी नीचे करो। अरेस्ट नीचे का मतलब एंगल से, हाँ। अरेस्टिंग को लेकर क्या नवाब काजिम साहब जो थे वो दिल्ली में पड़ाव दिए हुए थे क्या इस कारण से? नहीं, बिल्कुल गलत। कौन कह रहा है दिल्ली में पड़ाव दिए हुए थे? जनपद रामपुर में आप उनकी मोबाइल की लोकेट कर सकते हैं, कितने दिन वो रामपुर में रहे एफआईआर होने के बाद, और उस एफआईआर के अंदर अरेस्टिंग बनती ही नहीं है। और जनता का जो नुमाइंदा है, जो विधानसभा में चुनकर गया है, इसकी प्रक्रिया यह है कि कोई भी विधायक के ऊपर एफआईआर करने से पहले स्पीकर की विधानसभा से परमिशन ली जाती है, जो कि बिना परमिशन के एक नुमाइंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। और कोई ऐसा संगीन मामला नहीं था जिसको आप मामला बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों की पोल खुलती है कि जनपद रामपुर में किस तरीके से दबाव में काम चल रहा है, और कोई कहीं बाहर नहीं थे। सिर्फ 2 दिन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जरूर गए थे, क्योंकि वहां उनके प्रेजेंस होती है। कोई भी रिट याचिका जब दायर होती है वो सभी को जाना पड़ता है। अगर मैं किसी चीज में रिट दाखिल करूंगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा वहां साइन करने के लिए। सिर्फ इतना ही वो गए थे दिल्ली, और रास्ते में है, नवाब साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं वो? आएंगे? जी जी। कब तक पहुंच रहे हैं?